नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश। साथियों, आज आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी और हम सबके लिए खुशखबरी का विषय है कि भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया। और यह भारत रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन सब बड़ी शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन पे आया है। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और इसकी कुछ विशेष बातों को। तो पहली बात ये देखिए, जैसे पहली बार एशिया में, ये पहली बार हो रहा है जो एशिया में भारत को कौन सी थर्ड पोजीशन मिल रही है। और ये भारत में रूस, जैसे हमने बताया, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए ये अचीवमेंट हासिल की है। और साथियों, और अब पाकिस्तान को तो खोजिएगा अभी मत इस लिस्ट में, क्योंकि अगर खोजना भी है तो आप लिस्ट के नीचे से देखना चालू करिएगा तो कहीं मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इस लिस्ट के बारे में। इस जो रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के बारे में, ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है, एशिया पावर इंडेक्स। और ये एशिया पावर इंडेक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें भारत को एशिया की शक्तिशाली देशों में तीसरा स्थान मिला हुआ है। अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहले भी कहा, रूस, जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरा है। वहीं अगर अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। अब भी आगे बात करते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स में यह कहा गया है कि जापान की आर्थिक ताकत में गिरावट की वजह से उसकी ताकत में कमी आई है, जो अब भारत से पीछे होते हुए एशिया में चौथा शक्तिशाली देश बन के उभरा है। चौथा शक्तिशाली देश था। यह जापान की आर्थिक ताकतों में गिरावट के कारण है। नहीं, जापान अब तक तीसरे पोजीशन में रहता था, हमेशा के लिए बात कर रहा हूं। और इस लिस्ट में हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। मतलब किस देश के पास कितने संसाधन हैं और इनकी प्रभावशीलता क्या है, इस आधार पे इसकी रैंकिंग तैयार की जाती है। और इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया को देखें तो 5वां स्थान मिलता है। वहीं रूस को देखें तो 6ठा स्थान मिलता है। रूस अभी यूक्रेन युद्ध के कारण ये 6ठी पोजीशन पे पहुंच गया है। तो साथियों, बड़ी हर्ष का विषय है कि रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें अगर हम बात करें पॉइंट के बेस में, इस जो एशिया पावर इंडेक्स है उसमें 81.7 अंक के साथ क्रमशः अमेरिका पहले स्थान पर, वहीं 72.7 स्थान अंक लेके चीन दूसरे स्थान पर पहुंचता है। साथ ही 38.9 के साथ जापान चौथे स्थान में पहुंचता है। अगर पाकिस्तान, आप सोच ही रहे होंगे, पाकिस्तान को भी बता दें तो 14.6 अंक के साथ पाकिस्तान को 16वें नंबर पे स्थान मिलता है। अगर इसमें देखा गया है, अगर हम बात करें कि इसमें देखा गया है कि इन देशों के पास क्या है, वर्तमान में इनकी पोजीशन क्या है, इनका इकोनॉमिक पावर क्या है, इनके रिसोर्सेस क्या है और साथ में वो क्या कर रहे हैं, मतलब भविष्य का क्या प्लान है। और इसके लिए इन सब को मिला के 6 वर्षों को, प्रीवियस 6 वर्षों का डाटा लिया जाता है और आगामी उनके कार्यों का उल्लेख किया जाता है। उसके बेस पे ये रैंकिंग तैयार की जाती है। और एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति के विस्तार का अब तक का सबसे व्यापक आकलन इस इंडेक्स में हमको देखने को मिलता है। तो हम बात करें कि इन देशों के आकलन कैसे हम करते हैं, तो इसमें किसी भी देश की, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके डिफेंस की पावर क्या है, रक्षा शक्ति क्या है, और साथ ही उसमें डिप्लोमेटिक पावर क्या है, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति क्या है, साथ ही अन्य ताकतों को आधार पर ये किया जाता है। अगर हम बात करें, चीन की सैन्य बढ़त जरूर हासिल की है, लेकिन उसका ओवरऑल प्रभाव स्थिर ही बना। अगर चीन की बात करें तो चीन क्रमशः दूसरी पोजीशन पर है। पर अगर हम बात करें वृद्धि के मामले में, कि अगर पिछले दशकों में, पिछले वर्षों में अगर वृद्धि की बात करें तो चीन की वृद्धि स्थायी रही है। वहीं भारत एक ऊंची छलांग लगाया है तीसरी पोजीशन में पहुंचने के लिए। चीन की ताकत ना तो बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। वहीं अमेरिका ने एशिया में अपनी सैन्य ताकत को इजाफा किया है। अमेरिका का जो एशिया की में उसका योगदान था, सैन्य ताकत है, उसमें क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। वहीं अगर बात करें, अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि वह सैन्य ताकत के मामले में चीन के हाथों से पिछड़ रहा है। इस भी रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य शक्ति के मामले में चीन क्रमशः आगे बढ़ रहा है और अमेरिका स्थायी है। अब भविष्य में यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सैन्य ताकत के मामले में चीन आगे निकल सकता है। इस सर्वे की रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इस रिपोर्ट के मायने में हम बात करें तो भारत का उभार हो रहा है, लेकिन यह थोड़ा धीमा है अभी वर्तमान में। भारत अब जापान को पीछे छोड़कर एशिया में तीसरा देश बन गया है, पर यह शक्तिशाली देश बन गया है, लेकिन उसका प्रभाव उसके संसाधनों के मुकाबले में कम
बना हुआ है। इस रिपोर्ट के मायने से माने तो अभी भी भारत के पास संसाधनों को देखें तो अभी भी हमारे पास विकास करने के बहुत अवसर हैं और उसके हिसाब से, संसाधन के हिसाब में अभी हमारा विकास धीमा है। तो एक तरीके से आशा की किरण भी हमको दिखाई पड़ती है कि हम अपने संसाधन और अपनी आर्थिक ताकत के दम पे नेक्स्ट टाइम और भी उछाल लगाएंगे और हम पहली दूसरी पे हमारी नजर रहेगी। आगे बात करें तो इसमें देखते हैं भारत एशिया की ताकत बढ़ रही। इसमें कहा गया है कि एशिया में ताकत जो बढ़ रही है, यह पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ताकत के मामले में तीसरा स्थान, उसके पावर के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो ये दिखाता है, ये एशिया पावर इंडेक्स ये दिखाता है कि भारत के पास मलक्का स्टेट की पूर्व की शक्ति को प्रभाव दिखाने की सीमित क्षमता है और साथ ही भारत के पास बहुत ही ज्यादा संसाधन है और एक बड़ी ताकत के रूप में विकास की भरपूर भारत में क्षमता दिखाई पड़ती है। तो ये भारत के लिए आगे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। अगर विकास में कौन सा स्थान रहा, अगर बात करें तो डिफरेंट पैरामीटर पे इसमें रखा गया है। इसमें पैरामीटर में देखें तो सैन्य ताकत में भारत का चौथा स्थान होता है, वहीं सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इंपॉर्टेंस में उसका भी चौथा रहता है, साथ में आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास में चौथा स्थान रहता है और भविष्य के लिए संसाधनों में तीसरा रहता है। इन सभी इंडिकेटर को मिलाने के बाद भारत की जो टोटल रैंकिंग में पोजीशन बनती है वह तीसरी पोजीशन बनती है। और यहाँ पे इस रिपोर्ट में जापान सेना की तारीफ की जा रही कि जापान अपने सैन्य ताकत पे विशेष फोकस कर रहा है और इसमें इस क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे पर खुलकर रुख लिया है और चीन तथा रूस को करारा जवाब दिया है। इसमें इसके खर्च को बढ़ाया जा रहा है और स्पेशली इसके मुताबिक जो जापान का आर्थिक दबदबा प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से है, जो आर्थिक दबदबा बढ़ने से अब वो है अपने जो सैन्य ताकत को भी इजाफा करने में लगा हुआ है और इसका आने वाले वर्षों में इसको हमको दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें तो उन क्षेत्रों में जहां पर एक समय जापान तकनीकी रूप में राज करता था, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान से बड़ी चुनौती मिल रही है। जापान अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइल खरीद रहा है जिससे वह अपने संसाधनों को आगे बढ़ा सके। इस तरीके से हम देखते हैं हमारे लिए एक आशा की किरण और एक विश्वास जगता है कि हम अब एशिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरे हैं। तो आप सबको भी बधाइयां और इसको आज हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।